कि ईवीएम के मुद्दे में जो शुरू हुआ है मुहिम, तो अगर समय कम है तो ना चलाने से ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये मुहिम कंटिन्यू चलता रहा तो 2-4-5 साल के बाद भी रिजल्ट तो आना ही है। ये आखिरी चुनाव नहीं है, और ये आखिरी चुनाव नहीं है। माहौल पूरे भारत में अगर अभियान चलाया हुआ था, 5 साल 10 साल चलाया गया होता तो जन आंदोलन दिखता। नहीं चलाया गया है, इसी वजह से कॉमन मुद्दे पर नहीं है। अपनी अपनी लड़ाई लोग लड़े हैं, किसान अपनी लड़ाई लड़े। मोदी भी ये कह रहे हैं, बात सही है, उनका अपना अपना आंकलन है। मेरा ये कहना है, संविधान को इनडायरेक्टली वो नहीं तो एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। पूरा मेजोरिटी है ना, करते तो पूरा विद्रोह उठ जाता है। जो नहीं मालूम है ना, वो भी सड़कों पर आ जाएंगे। जैसे 13 पॉइंट रोस्टर में आए थे ना, जैसे SC/ST एक्ट के तहत आया था ना। तो बीजेपी चाह रही है कि डायरेक्ट एक्शन के बदले धीरे धीरे नीचे से जमीन साफ किया जाए। तो आज के आज बुद्धिजीवी जो कहेंगे कि आज कोई चमत्कार 10 दिन में होने वाला नहीं है। बुद्धिजीवी का जन्मदिन का और माननीय DK कापड़े जी का, कापड़े साहब का स्मृति दिवस मनाया। इसके पीछे का मकसद था, दीनाबाना जी का जो जन्मदिन हमने मनाया, तो जो सफाई कर्मी जातियाँ 29 जातियों में बटी हुई है, पूरे देश भर में बिखरी हुई है, वो नहीं जानती कि हमारा भी कोई महापुरुष हो गया, सामाजिक महापुरुष हुए हैं। तो उन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मनाया, और इसमें 22 स्टेट के लोगों को बुलाया था। तो अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड है, 17 स्टेट के लोग यहाँ आए। आपने देखा होगा हैदराबाद तेलंगाना से भी आए। आपने देखा होगा अलग अलग जगह से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से लेकर, गुजरात से लेकर, अलग अलग महाराष्ट्र से लेकर, तो 17 स्टेट के लोग यहाँ आए। तो संयुक्त कॉमन प्लेटफॉर्म, संख्या बल है, संगठित नहीं है। संगठित करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया। इसी विषय में एक और शब्द कहना चाहता हूं कि आपका संगठन पूरे देश में है, आपकी खुद की एक पार्टी है, और इस वक्त पूरे देश में आग से लगी है ईवीएम के खिलाफ में। तो आप एक पार्टी से हैं और इस पे ईवीएम के ऊपर कितनी काम कर रहे हैं? मैं पार्टी से था, आपको अपडेट कर देता हूं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, बहुजन मुक्ति पार्टी का। अभी एडवोकेट जौहर सिंह कश्यप है, अभी वर्तमान में एडवोकेट जौहर सिंह कश्यप है। अभी मैं मूवमेंट के काम के लिए राजनीति को दायरे से बाहर आकर सामाजिक दायरे को, सामाजिक मूवमेंट को ही अपनी प्राथमिकता दी। राजनीति से मैं वो क्राइटेरिया छोड़ दिया है। ईवीएम के संदर्भ में देश भर में अभियान चलाया जाएगा, और जो चल रहा है उनके साथ भी तालमेल कर पूरा सहयोग किया जाएगा। पूरे देश भर में जो ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है, उठे रहे, उसमें संयुक्त मोर्चा भी बना हुआ है। तो जहाँ आवश्यकता पड़ेगी ईवीएम के मुद्दे पर हम लोग साथ में रहेंगे। ठीक है। तो ईवीएम जैसे कि सभी पार्टियां ईवीएम बंद कराने की बात कर रही है, सभी संगठन बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव नजदीक आ गया है, 10 दिन के बाद आचार संहिता लगेगा, ईवीएम बंद हो पाएगा? आपको कैसा लगता है? ये 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी ईवीएम से करवाएगा। तो कोई तोड़ है बहुजनों के पास कि ईवीएम हटाने के खिलाफ? क्योंकि उसमें बहुजनों के पास तोड़ इसीलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर कोई एक्शन ले नहीं रही है, और चुनाव आयोग तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के इशारे पर ही काम कर रहा है। इसलिए ईवीएम का तोड़ एक ही माध्यम से, पूरा जन आंदोलन के माध्यम से ईवीएम को रोका जा सकता है। वो संगठित शक्ति अगर पैदा हो जाए तो पूरे भारत में ये रोक सकते हैं। वर्तमान में पावर का मिसयूज करके बीजेपी ये चुनाव, मुझे लगता है, ईवीएम से करवाने की फिराक में है। जन आंदोलन कैसे होगा? हमारे समाज में जो बहुजन समाज के लोग हैं, हजारों संगठन, हजारों पार्टियां बन चुकी है, और एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता, एक दूसरे के पीछे बुराई है। तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? कैसे समाज में ये जो ईवीएम का विरोध हो रहा है, कैसे इसको हटाया जाएगा? आपने जो कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों नहीं लाखों संगठन है, गाँव में है, 6000 जातियों में। मुझे ये बता दीजिए, मूल निवासी बहुजन समाज में किसी भी जाति में किसी भी संगठन ने ईवीएम का समर्थन किया हो, एक संगठन बुलाइए। SC/ST OBC माइनॉरिटी का, SC/ST OBC माइनॉरिटी का एक भी संगठन ने ईवीएम का समर्थन किया हो, एक भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। विरोध में जरूर है ईवीएम के, लेकिन एक साथ होकर नहीं खड़ा हो। एक साथ में तो अभी पहल शुरू हुआ ना, अभी ही पहल शुरू हो रहा है, तो सारे एक दूसरे से तालमेल कर रहे हैं और एक साथ उसको स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जो होना चाहिए, 2024 से पहले जो चुनाव नज़दीक आ गया है और अब समय नहीं रह गया लोगों के पास, तो अभी इकट्ठा होने की अगर बजाय 2025-30 की इंतजार करें कि हम इकट्ठा तब होंगे, तो तब तक समाज, जो गरीब समाज तबका, गरीब तबका समाज है, उनके साथ अत्याचार, शोषण बढ़ता जाएगा। अभी कल ही बता तो मेरा ये कहना है, रामपुर में SC समाज, दलित समाज पे गोलियां चली है, मारा गया है, तो बाबा साहब की मूर्तियां, क्या नाम है, बोर्ड हटाने के चक्कर में। तो अब भारत समाज कब तक पिटेगा? आप सवाल पूछिए। मेरा ये कहना है कि ईवीएम के मुद्दे में जो शुरू हुआ है मुहिम, तो अगर समय कम है
तो ना चलाने से ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये मुहिम कंटिन्यू चलता रहा तो 2-4-5 साल के बाद भी रिजल्ट तो आना ही है। अगला ये आखिरी चुनाव नहीं है, और ये आखिरी चुनाव नहीं है। माहौल पूरे भारत में अगर अभियान चलाया होता, 5 साल 10 साल चलाया गया होता तो जन आंदोलन दिखता। नहीं चलाया गया है, इसी वजह से कॉमन मुद्दे पर नहीं है। अपनी अपनी लड़ाई लोग लड़े हैं, किसान अपनी लड़ाई लड़े। सुनिए, बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि आप 2024 बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बस करने से बदले आपका सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो ईवीएम के मुद्दे पर बातें चल रही है, पूरे देश भर में आवाज उठ रही है, वो एक ना एक दिन किसी मुकाम पर पहुंचेगी। अब आपको आज 10 दिन में रिजल्ट चाहिए, ऐसा मुझे लग नहीं रहा होने वाला है। ठीक है, 2024 से पहले तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि अगर 2024 के चुनाव में मोदी जी दोबारा आ जाते हैं तो मनुस्मृति लग जाएगी और कमर में वही हालत जो पहले था 2500 साल पहले वही फिर होने वाला है। तो कैसे इसके वोट को निकाल नहीं पा रहे, क्या होगा? मोदी जी भी ये कह रहे हैं, बात सही है, उनका अपना अपना आंकलन है। मेरा ये कहना है, संविधान को इनडायरेक्टली वो नहीं तो एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। पूरा मेजोरिटी है ना, करते तो पूरा विद्रोह उठ जाता है। जो नहीं मालूम है ना, वो भी सड़कों पर आ जाएंगे। जैसे 13 पॉइंट रोस्टर में आए थे ना, जैसे SC/ST एक्ट के तहत आया था ना। तो बीजेपी चाह रही है कि डायरेक्ट एक्शन के बदले धीरे धीरे नीचे से जमीन साफ किया जाए। तो आज के आज जो बुद्धिजीवी जो कहेंगे कि आज कोई चमत्कार 10 दिन में होने वाला नहीं है, बुद्धिजीवी कहे कि 24 में ही होना चाहिए। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? नहीं होना तो चाहिए। 2024 में फुल मेजोरिटी उससे ज्यादा आने 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी। 400 पार आ जाएंगे तो क्या होने वाला है देश में? इसीलिए अवेयरनेस का पूरे भारत में कार्यक्रम चलाना चाहिए। 400 पार ईवीएम के बलबूते पर कह रहा है। ईवीएम नहीं होते तो 40 भी पार नहीं होता। समाज जो जो जिस समाज की पीड़ा है, दर्द है, वो समाज खुद ही सोया हुआ है ना। 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल में लाइन लगा कर खड़ा रहता है। तो उसको अगर आप इसके विरोध में खड़ा करना है तो समय तो चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा। इसका जगाने का, जागृत करने का कोई अभी तक दुनिया में टैबलेट और कैप्सूल बना नहीं है कि आप खिला दिया और आज आदमी जागरूक हो जाएगा। ये प्रोसेस है, सारे संगठनों को कंटिन्यू करना चाहिए और संयुक्त कॉमन प्लेटफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है।